बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। इससे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखी, मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखी और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को भी डिस्कस किया। आज आपके चैप्टर का एक अहम पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? स्टूडेंट, एडिशन में तो था ना कि ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका ऑर्डर है जी 1/1। ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी 1/1। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स इक्वल होना ज़रूरी था। यहाँ हम ये कहते थे कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये कंडीशन एडिशन के लिए भी था और सब्ट्रैक्शन के लिए था, यानी मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर का इक्वल होना लाजमी था। अगर मैट्रिक्स ए और बी इक्वल नहीं होते थे, यानी मैट्रिक्स ए और बी के ऑर्डर्स इक्वल नहीं होते थे तो हम मैट्रिक्स ए और बी को ऐड नहीं कर सकते थे, इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते थे। बट मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल, पहले आपने चेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर चेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले आपने चेक करना है मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। स्टेप नंबर 2 है कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। सपोज करें स्टूडेंट, मैंने ए बी मैट्रिक्स मालूम करना है, मैंने ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं क्या मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। जी, पहले फर्स्ट आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखें 2/2, इक्वल का साइन लिखें। फिर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखें 2x1। अगर इनके इनसाइड नंबर्स इक्वल हों, इनसाइड नंबर्स क्या है कि इनसाइड नंबर क्या है स्टूडेंट कि कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल हो, देन मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, अब ये अंदर वाले नंबर इक्वल हो, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद तो न्यू मैट्रिक्स आएगा जिसको हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। न्यू मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? उसका होगा 2 रोज होंगी और उसकी 1 कॉलम होगी। स्टूडेंट, पहले चेक करना है आपने कि ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आप ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स राइट करें, इक्वल के बाद ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स करें। अगर तो इनके इनसाइड नंबर्स, इनसाइड समझ लें कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। अगर ये इक्वल हुए तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब ए बी मल्टीप्लाई होंगे तो एक न्यू मैट्रिक्स आएगा, उसका भी ऑर्डर होगा, जिसको हम न्यू मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या हम उसको प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसको हम न्यू मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या हम उसको प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो उसका स्टूडेंट ऑर्डर क्या होगा? अब ये जो नंबर बच गए हैं बाहर वाले नंबर, ए का बाहर वाला 2 नंबर, बी का बाहर वाला नंबर 1 नंबर, इनका 2x1, तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2x1। और स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे ये भी चेक करते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट, पहले ए मैट्रिक्स लिखें 7 4 3 और 2। ये बी मैट्रिक्स है 7 और 1। स्टूडेंट, गौर से देखें, इसको ए मैट्रिक्स कहें, इसको बी कहें, इसको ए मैट्रिक्स, ये बी। ए मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो स्टूडेंट, न्यू मैट्रिक्स की
2 रोज बनेगी, न्यू मैट्रिक्स की 2 रोज बनेगी। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम है तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा, तो ये सारा आपका एक ही कॉलम है। स्टूडेंट ये देखें इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, तो देखिए मैंने 2 रोज बना दी। कितने कॉलम्स हैं? एक कॉलम है, तो स्टूडेंट ये एक ही कॉलम है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इस मैट्रिक्स की रोज इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये फर्स्ट रो है तो न्यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनाएगी, तो ये फर्स्ट रो है, न्यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनाएगी। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से करें। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड रो है तो न्यू मैट्रिक्स की सेकंड रो बनाएगी, सेकंड रो है तो न्यू मैट्रिक्स की सेकंड रो बनाएगी। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, और इसके बाद स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें। इसके बाद क्या करें? इसको जी सिंप्लीफाई इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स 7 7s are 9 प्लस 4 1s are 4, 49 प्लस 4, 7 3s are 21, 2 1s are 2, 21 प्लस 2। तो आपका ए बी मैट्रिक्स क्या है? 53 एंड 23। स्टूडेंट मैं एक और एग्जांपल था जी, एग्जांपल नंबर ये जी है आपकी जी 2 है। ये देखेंगे कि एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये एक मैट्रिक्स है जी आपका जी ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपका बी। चलो हम चेक करते हैं जी, हमने बी ए मालूम करना है, इसी मैट्रिक्स का बी ए मालूम करना है, इसी मैट्रिक्स का बी ए फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट ए बी तो फाइंड कर लिया आपने, अब चेक करना है क्या बी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो सकता है? ऐसे ही नहीं खामोशी से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देनी है, पहले आपने चेक करना है क्या बी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो सकता है। इज बी ए कंफर्टेबल? ठीक, कंफर्टेबल का मतलब क्या? बी ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर बेटा पहले बी का ऑर्डर लिखें, 2 क्रॉस 1, देन इक्वल साइन लगाएं, देन राइट द ऑर्डर्स ऑफ ए। वो क्या है? 2 क्रॉस 2। स्टूडेंट गौर से देखें, इनके इनसाइड नंबर्स इक्वल नहीं है। ये कहें कि बी मैट्रिक्स के कॉलम्स नॉट इक्वल टू ए मैट्रिक्स की रोज, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब बी ए इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर बी ए इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं है, कंफर्टेबल मतलब नॉट कंफर्टेबल, काबिल नहीं है या हो नहीं सकते, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको मजीद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल स्टूडेंट देते हैं आपको जी, कि एग्जांपल 3 है। एक मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। एक मैट्रिक्स सी है, 3 1 5 6 1 -7। इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसकी 3 रोज हैं और स्टूडेंट के 2 जो हैं वो कॉलम्स हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या ए सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यहाँ मैं 2 चीज़ें फाइंड करूँगा, एक मैं करूँगा जी ए सी, एक मैं क्या करूँगा जी सी ए। यानी मैट्रिक्स ए को सी से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सी को ए से मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले चेक करना है क्या मैट्रिक्स ए सी से मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। आइए चेक करते हैं।
तो बेटा ये लिखा ए मैट्रिक्स, ये लिखा जी सी मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3, ऑर्डर ऑफ सी इज 3/2। तो 2/3 इक्वल का साइन लिखेंगे 3/2। स्टूडेंट गौर से चेक करें कि इनके इनसाइड नंबर्स ये इक्वल हैं, इनके इनसाइड नंबर्स इक्वल हैं। इनसाइड नंबर से मुराद कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स को n से शो करते हैं, और रोज ऑफ मैट्रिक्स सी ये इक्वल है। स्टूडेंट यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सी मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्टूडेंट अब इन दोनों ए और सी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से एक न्यू मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स या न्यू मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स या न्यू मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो स्टूडेंट उसकी 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगी। स्टूडेंट क्या होगा? उसकी 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होगी। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसकी 2 रोज 2 कॉलम होती है। तो स्टूडेंट ए इंटू सी, पहले ए मैट्रिक्स लिखें 1 4 2 5 3 6, फिर सी मैट्रिक्स 3 1 5 6 1 और -m। आइए स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ी स्केचिंग कर लें। अभी स्टार्ट है तो स्केचिंग करें, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो स्केचिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स ने इससे मल्टीप्लाई करना है, यूँ कहें ए मैट्रिक्स ने सी से मल्टीप्लाई करना। इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? स्टूडेंट मेरा ख्याल 2 रोज हैं, तो स्टूडेंट 2 रोज बना लें। बन गई। इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, तो स्टूडेंट 2 बना लें। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, तो स्टूडेंट 2 कॉलम बना लें। लो स्टूडेंट कि ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। ठीक है, 2 रोज 2 लाइन्स लगाई हॉरिजेंटली, इसकी 2 रोज हैं तो हॉरिजेंटली न्यू मैट्रिक्स की 2 रोज लगाई। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, तो 2 वर्टिकल कॉलम्स बना दिए। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है कि ये फर्स्ट रो, इस मैट्रिक्स की रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इस मैट्रिक्स की रोज इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ये फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। ये फर्स्ट रो है, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रो हमेशा न्यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनाएगी, फर्स्ट रो हमेशा न्यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनाएगी। फर्स्ट कॉलम हमेशा न्यू मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बनाएगा, सेकंड कॉलम हमेशा न्यू मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बनाएगा। तो बेटा 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 5 से किया 10, दरमियान में प्लस लगाना है, प्लस 3 को 1 से किया 3। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, तो न्यू मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बना। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी होगी, तो वो देखे स्टूडेंट 1 into 1 1 प्लस 2 into 6 12, 3 into 7 21, 3 into देखें 1 into 1 प्लस 2 into 6 फिर प्लस 3 into 7। अब इस मैट्रिक्स की सेकंड रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इस मैट्रिक्स की सेकंड रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो अब फर्स्ट रो है, सॉरी ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगी, ये सेकंड रो न्यू मैट्रिक्स की सेकंड रो बनाएगी, ये इस मैट्रिक्स की सेकंड रो इस मैट्रिक्स की सेकंड रो बनाएगी।
तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 1 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी होगी, और देखें सेकंड रो न्यू मैट्रिक्स की सेकंड रो बना रही है, और सेकंड कॉलम न्यू मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम बनाएगा। तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 6 30, और 6 इंटू 7 42। आगे आप इसको सिंपलीफाई कर लें, वो मसला ही नहीं है। तो 3 10 ये 16 हो जाएगा, और ये आपका 37 43 हो जाएगा, 21 33 34 हो जाएगा, और ये 2 और 4 6, और ये 76 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बन जाए। स्टूडेंट मैंने आपके सामने एग्जांपल 3 लिखी हुई है, ए बी मैट्रिक्स है। आपने चेक करना है क्या ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, फिर चेक करना है बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आइए स्टूडेंट पहले हम चेक करते हैं जी बी ए। तो बी ए, क्या मैट्रिक्स बी ए से मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल वही स्टूडेंट कि पहले बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे 3/1, देन आप ए मैट्रिक्स का राइट ऑर्डर लिखेंगे, वो क्या है 1/3। स्टूडेंट गौर से देखें, इनके इन साइड्स नंबर इक्वल नहीं है। यूं कहें कि मैट्रिक्स बी की कॉलम्स और मैट्रिक्स ए की रोज इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मैट्रिक्स not equal to number of rows of A matrix। स्टूडेंट ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। therefore they are not comfortable for multiplication, फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन होने के लिए काबिल नहीं है। ये बस ये लिखना है, आपका क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट जी ए बी, क्या ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो सकता है? स्टूडेंट मैं रिपीट कर दूं कि बी ए मल्टीप्लाई क्यों हो सकते हैं? बी की कॉलम्स ए की रोज के इक्वल नहीं है, यानी अंदर वाले एलिमेंट्स इक्वल नहीं है स्टूडेंट, ये देखें, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आइए स्टूडेंट क्या ए बी मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द ऑर्डर ऑफ ए, सेकंड ऑफ ऑल यू विल राइट द ऑर्डर ऑफ बी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? ऑर्डर ऑफ ए इज 1/3 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज 3/1। स्टूडेंट लुक एट, गौर से देखें कि इनके इनसाइड नंबर्स इक्वल हैं, दैट्स व्हाई ए बी मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैट्रिक्स ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ए, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, number of columns of A matrix equal to number of rows of B matrix। देख लें स्टूडेंट, ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्टूडेंट जो न्यू मैट्रिक्स आएगा इन ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जो न्यू मैट्रिक्स आएगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है, उसका क्या होगा? 1 रो एंड 1 कॉलम। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो
एंड 1 कॉलम। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 7, बी मैट्रिक्स इज 3 7 1। स्टूडेंट देखें इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 1 रो हैं, तो न्यू मैट्रिक्स की सिर्फ 1 रो बनेगी। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम हैं, तो एक कॉलम है, तो न्यू मैट्रिक्स का एक ही कॉलम बनेगा और वो यही होगा। फिर सुन लीजिएगा स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 1 रो हैं, तो स्टूडेंट ये वो 1। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है, तो एक ही कॉलम बनेगा। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 1 रो, तो देखिए मैंने 1 रो बना दी। कितने कॉलम है, 1 कॉलम, तो स्टूडेंट मैंने 1 कॉलम ही बना दिया। ये देखिए ये 1 रो और 1 कॉलम। ने कहा था न्यू मैट्रिक्स 1 रो 1 कॉलम का बनेगा, वो बन गया। मल्टीप्लाई आपको नहीं आती है, ये रो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 1 3 जार 3 प्लस 3 7 जार 21 प्लस 7 1 जार 7। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको क्या कर लें जी, सिंप्लीफाई। 7 प्लस 21 28 28 प्लस 3 31। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी। और देख लें कि इसका भी 1 रो और 1 कॉलम है। स्टूडेंट इसकी भी 1 रो और 1 कॉलम है। और मैंने क्या दिया था, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर में क्या होगा जी, कि 1 रो और 1 कॉलम होगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ लगी होगी। 1 मोर एग्जांपल, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे जाएंगे। एग्जांपल नंबर 4, ये आपका एक मैट्रिक्स एस है, तो 1 3 2 7, और ये एक मैट्रिक्स आपका इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, तो ये 7 1 5 2 3 1, और इसकी भी 2 रोज 3 कॉलम है। पहले आपने चेक करना है एफ एस, क्या एफ एस मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स एस से मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करेंगे। स्टूडेंट मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर क्या है 2 बाई 3, मैट्रिक्स एस का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। स्टूडेंट मैंने मैट्रिक्स एफ का भी ऑर्डर लिख दिया है, एस का भी लिख दिया। जरा गौर से देखें, ये इंदर वाले नंबर इक्वल नहीं है, इनसाइड नंबर्स इक्वल नहीं है, यानी मैट्रिक्स एफ की कॉलम्स और मैट्रिक्स एस की रोज इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन होने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर एफ एस इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन उम्मीद है स्टूडेंट। अब हम चेक करते हैं एस एफ, क्या मैट्रिक्स एस और एफ मल्टीप्लाई हो सकते थे। यहाँ एफ एस से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ एस एफ से हो रहा है, यहाँ एफ एस से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ एस एफ से होगा। आइए चेक कर सकते हैं कि एस और एफ मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि क्या एस एफ कंफर्टेबल है कि नहीं है। कंफर्टेबल होता है अहल होना, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए अहल होना, नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लाई के लिए अहल ना होना। तो एस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, एफ का क्या है 2 बाई 3। स्टूडेंट गौर से देखें, इनके ऑर्डर्स सेम हैं, इनसाइड नंबर्स सेम हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसकी 2 रोज और 3 कॉलम आएंगी। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी 2 रोज और 3 कॉलम, यानी बाहर वाले नंबर लिख दें। ये जो आपका ब्लू सा सर्कल बनाया है इसके बाहर वाले नंबर लिख दें। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर दें। आइए जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 बाई 3 होगा। आइए हम मैट्रिक्स एस और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं। एस एंड एफ, एस क्या है 1 2 3 7 और एफ 7 1 5 2 3 1।
स्टूडेंट देखें इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो आप 2 रोज बनाएं। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, 3 हैं, तो आप 3 कॉलम बना लें। देख लें इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 2 रोज बन गई। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो स्टूडेंट ये 3 कॉलम बन गए। अब आप ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इनको क्या करें जी, मल्टीप्लाई। जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां न्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आएंगे। जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर न्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आएंगे। ये फर्स्ट रो ऑल कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। ये फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स के ऑल कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये फर्स्ट रो बनाएगी। ये फर्स्ट रो न्यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनाएगी। देखिएगा कैसे बनती है, 1 इंटू 7, 3 इंटू 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी होगी, यानी इस रो ने इस मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। 1 इंटू 1 तो 1, 3 इंटू 3 9। इस रो ने अभी इस कॉलम से भी होना है। 1 इंटू 5 5 प्लस 3 इंटू 1 3। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट रो ऑल कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो ऑल कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड रो है तो न्यू मैट्रिक्स की सेकंड रो बनेगी। ये सेकंड रो है तो न्यू मैट्रिक्स की सेकंड रो बनेगी। तो 2 इंटू 7 14 प्लस 7 इंटू 2 ये भी 14। सेकंड रो ने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होना है। 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 3 21। सेकंड रो ने ऑल कॉलम से मल्टीप्लाई होना है और ये रह गया कॉलम। 2 इंटू 5 10, 7 इंटू 1 7। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आंसर क्या है, 13 28 10 23 8 और 70। और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। देखिए न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया, 2/3। जो मैंने शुरू से कह दिया था कि जब आप एस एफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/3 ही होगा। और देख ले मैंने कर दिया। मजीद आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चनों में मिलेगी। आइए स्टूडेंट हम एक्सरसाइज जो 1 पॉइंट हमारी 4 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बुक आपके सामने होगी, स्टेटमेंट भी लिखी होगी कि बताना है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो ठीक है, बट मल्टीप्लाई नहीं करना। जस्ट इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बट मल्टीप्लाई नहीं करना। स्टेटमेंट आपके सामने ही है। तो स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या है जी, स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का है 2/2 और स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1। स्टूडेंट ये इनसाइड नंबर्स इक्वल हैं। इसका मतलब यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हैं। इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दोनों तो लिखना है यस दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट इस चेक करना है ये पेयर ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पेयर में मतलब है 2, हमेशा 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट 2/2 इक्वल, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। स्टूडेंट गौर से देखें, इनके इनसाइड नंबर्स इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो इट्स ओके यहाँ यस, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड की कॉलम्स की इक्वल है तो यस दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइए स्टूडेंट इसकी क्या है 2 रोज हैं और 1 कॉलम है और इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं 2 कॉलम है। स्टूडेंट गौर से देखें, इनसाइड नंबर इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब ये पेयर ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नो दे आर नॉट कंफर्टेबल
और मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी आपको जी। ठीक है जी, अब ये भी चेक करते हैं कि ये पेयर ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपने सिर्फ ये सेंटेंस लिखना है, आपने सिर्फ ये सेंटेंस लिखना है। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का 3 रोज हैं और 2 कॉलम। इसका क्या है कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर 3 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम। चेक कर लें स्टूडेंट, इनसाइड नंबर्स इक्वल है, इनसाइड नंबर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3/2 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर 3/2 होगा, बट इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ज़ाहिर है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यस दे आर कंफर्टेबल और मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर है वो तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। इस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखी कि चेक करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। फिर उनको मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका भी आपको करवाया। फिर इसके बाद हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, और इस तरह हमारा जो है आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हुआ। स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को शेयर करें और इस पर कमेंट्स भी करें, और अपने क्लासमेट्स को भी इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और स्टूडेंट हमारे इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर जो है मुकम्मल ख़त्म हुआ। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। हम आपको दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।